संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और यह संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है, काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा,
इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिए, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, किंतु प्रेम के पथ से। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, प्रतीत ही नहीं होता ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए यही जीवन है, भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती है। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय। का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे।
ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। इसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसके आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, संसार में मृत्यु केवल एक बार होती तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते। चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने। किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ली, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे।